नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे थे कि तेजस MK-1A के प्रोडक्शन के अंदर डिले हो सकती है। इसका पहला प्रोटोटाइप आने में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अब खबर आ रही है कि सीक्रेटली तेजस MK-1A अपनी फर्स्ट फ्लाइट ऑलरेडी ले चुका है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन अथॉरिटी ने ये अनाउंस किया है कि पहला प्रोटोटाइप तेजस MK-1 का, जो कि एक्चुअली प्लान किया गया था उस तेजस MK-1A के हिसाब से जिसका मास प्रोडक्शन होना है, वह अपनी सीक्रेटली मेड इन फ्लाइट ले चुका है। और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये रिपोर्ट किया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL इस फाइटर एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट कर चुका है अपनी एक प्रोडक्शन फैसिलिटी के नज़दीक ही। और आपको बता दें कि ये एक्चुअल में जो तेजस MK-1 हम बना चुके हैं उसका SP-25 मॉडल है, जिसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई है और उसे MK-1A लेवल पे लाया गया है और उसके ऊपर अब सारे टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद में इसी को MK-1A के लिए आधार बनाया जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसे अगले 30 महीनों के अंदर तेजस MK-1A के लिए सर्टिफिकेशन मिलेगा। और एक बार जब इसके सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद में तेजस MK-1A की डिलीवरी शुरू हो जाएगी, जो माना जा रहा है मार्च 2024 से शुरू होगी और 2029 तक सारे के सारे 83 तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन कर लिया जाएगा। और दोस्तों, ये तेजस MK-1 का अभी तक का सबसे बेस्ट डेवलप्ड वर्जन है जो तेजस MK-1A है। और इसके अंदर दोस्तों फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की 2020 के अंदर हमें अथॉरिटी मिली थी। और उसके बाद से दोस्तों अब की बात करें तो इसके अंदर इसराइली एल्टा ELM 2052 AESA रडार है और इंडियन उत्तम AESA रडार भी इसे दिया जाएगा। सेल्फ डिफेंस सिस्टम होगा, रडार रिसीवर वार्निंग होगा, इसके अलावा एक्सटर्नल म्यूटिंग यूनिट भी होगी। और सबसे बड़ी बात, इसका वेट तेजस MK-1 की तुलना में कम होगा। इसके अलावा सबसे बड़ी दोस्तों इसके अंदर खासियत ये होगी कि इसके अंदर लोकली बनी अस्त्रा MK-1 और अस्त्रा MK-2 एयर टू एयर मिसाइल इंटीग्रेट होंगी। अभी की बात करें तो तेजस MK-1 का FOC स्टैंडर्ड का फाइटर जेट केवल डर्बी ओवरसाइट एयर टू एयर मिसाइल को फायर कर चुका है। और इसके साथ ही इंडिया ने तेजस एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं इजिप्ट के साथ भी, और माना जा रहा है कि इजिप्ट इसे खरीद भी सकता है, क्योंकि इंडिया ने अभी उन्हें एक प्रपोजल दिया था कि अगर वे तेजस एयरक्राफ्ट को खरीदते हैं तो हमारे ध्रुव और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के मास प्रोडक्शन की फैसिलिटी भी इजिप्ट के अंदर लगाई जा सकती है तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन फैसिलिटी के साथ में। और अब माना जा रहा है कि इजिप्टियन अथॉरिटी जल्द ही HAL की फैसिलिटी का दौरा भी कर सकती हैं। इजिप्टियन अथॉरिटी ने यह अनाउंस किया था कि वे 70 तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं जब उन्होंने दुबई एयर शो में, जो 2021 में हुआ था, वहां का दौरा किया था। और इसके अलावा दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट मलेशियन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेंडर के अंदर भी कम्पीट कर रहा है, तुर्की के यूरजेट और साथ ही अन्य फाइटर जेट के साथ में, जिसमें मलेशिया को इंडिया डिपो लेवल की सपोर्ट देने का वादा भी कर रहा है, स्पेशली उनके सुखोई 30 फाइटर जेट के लिए। और इसके अलावा एक बार्टर डील भी उनके साथ में की जा रही है, स्पेशली जो इंडिया पाम ऑयल खरीदता है उसके बदले में तेजस एयरक्राफ्ट दिए जा सकते हैं। यानी कि अगर उन्हें पैसा नहीं देना तो जो इंडिया उनके साथ में पाम ऑयल की डील करता है उसी के हिसाब से इस डील को किया जा सकता है। तो ऐसे में दोस्तों ये तो बात की बात है कि यह एक्सपोर्ट के लिए सिलेक्ट होता है किसी देश के द्वारा या नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस MK-1A की फर्स्ट फ्लाइट हो चुकी है। इससे पता चलता है कि हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन कंपनीज है, स्पेशली अगर HAL की बात करें जिसे पहले बंजर माना जाता था, अभी कितनी स्पीड से काम कर रही है। और स्पेशली दोस्तों जब से सुखोई 30 MKI की इसने प्रोडक्शन पूरा किया है उसके बाद में 12 से 16 तेजस एयरक्राफ्ट को एक साल के अंदर बनाने के लक्ष्य की तरफ यह बढ़ रहा है। और इसी तरह से हमारे तेजस MK-1A भी समय के अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे और उसके बाद में तेजस MK-2 का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।